और भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट 10 जुलाई को पेश होने जा रहा है। इस बार सरकार ने 30 जुलाई तक के लिए लेखानुदान लिया था, तो ऐसे में विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुए कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सदन का 10 जुलाई तक का कामकाज तय किया गया। तो वहीं आज से विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और इसी के तहत पहले सदन में शोक अभिव्यक्ति होगी, तो वहीं गुरुवार से सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलेगी। इस दौरान 5 से 9 जुलाई विधानसभा में अवकाश रहेगा और 10 जुलाई को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। ये भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा, तो ऐसे में 11 से 12 जुलाई को सदन में बजट पर चर्चा होगी और 16 जुलाई को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट पर रिप्लाई आएगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि कल राजधानी जयपुर में बैठकों का दौर चला। पहले कैबिनेट की बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, बीएसी की बैठक हुई और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में तमाम नेता विधानसभा में मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री, साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा, स्पीकर वासुदेव देवनानी, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई और आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो पहले दिन विधानसभा में शोकाभिव्यक्ति होगी और इसी के साथ 5 से लेकर 9 जुलाई तक विधानसभा में अवकाश रहेगा। 10 जुलाई को भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। 11 और 12 जुलाई को विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी और उसके बाद 16 जुलाई को सीएम भजनलाल शर्मा बजट पर अपना रिप्लाई देंगे। तो बजट को लेकर यह सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सभी दल के प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रहे और वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। अधिराज, आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र ये इसे कहा गया क्योंकि 10 जुलाई को बजट पेश होने वाला है। कल सर्वदलीय बैठक हुई विधानसभा में, क्या कुछ उसमें चर्चा हुई और आज क्या कुछ मुख्य रहने वाला है? देखिए सर, आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और सबसे पहले आज सदन में शोकाभिव्यक्ति होगी और उसके बाद में सदन के पटल पे वो तमाम जो विधेयक है वो रखे जाएंगे और उसके बाद में स्थगित हो जाएगी। 4 जुलाई से सदन की कार्यवाही का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चलेगा और उसके बाद में 5 तारीख से 9 जुलाई तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाएगा और उसके बाद सीधे 10 जुलाई को जो है भजनलाल सरकार का बजट आएगा। सदन में बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद में बजट पर चर्चा की जाएगी और 16 तारीख को फिर बजट पर जो चर्चा होगी, बहस होगी, उसका जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे। लेकिन इससे पहले कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो सर्वदलीय बैठक में भी कई सारी चीजें निकल कर आई। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, दूसरे छोटे दलों के जो नेता हो, विधायक, वो सब बैठक में शामिल हुए और खासतौर पर कुछ चीजें थी, कुछ फैसले उस सर्वदलीय बैठक में निर्णय किए गए। एक 0 आवर के बाद में लंच ब्रेक होगा। इससे पहले विधानसभा में कभी भी लंच ब्रेक नहीं होता था। लोकसभा की तर्ज पर, राज्यसभा की तर्ज पर और विधानसभा में भी लंच ब्रेक होगा और करीब 1 घंटे का ये लंच ब्रेक होगा और 0 आवर के बाद में, शून्यकाल के बाद में लंच ब्रेक रखा जाएगा। इससे पहले इस तरीके की परंपरा विधानसभा में नहीं थी। इसके साथ ही पर्चे सिस्टम को फिर से शुरू करने को लेकर भी उस सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई और तमाम जो नेता प्रतिपक्ष थे और दूसरे विधायक थे, उन्होंने इस बात को रखा कि पर्ची के सिस्टम में जब चर्चा हो तो उसका जवाब खुद मंत्री दे। इन तमाम चीजों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है और काफी महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहने वाला है। एक तरफ राजस्थान को बड़ी सौगातें मिलेगी तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी पुरजोर तैयारी में है सरकार को सदन में घेरने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का लोकसभा चुनाव में परिणाम रहा उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंस, काफी आत्मविश्वास से लवरेज है विपक्ष के तमाम नेता और बिजली पानी जैसे जो बड़े इश्यूज हैं जिनको लेकर अभी हाल ही में कांग्रेस सहित तमाम दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की।
वो अब सदन में भी गूंज उठाई देगी और तमाम जो कांग्रेस के नेता इस बात के उन्होंने संकेत दिए हैं कि बिजली पानी के मुद्दे पर वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। साथ ही लोकसभा में जिस तरीके का परिणाम रहा उसको लेकर भी वो सरकार के खिलाफ सदन में जमकर आवाज उठाएंगे। तो इस बार ये कह सकते हैं कि हंगामेदार सदन होगा। काफी मजबूत विपक्ष है, 70 विधायक कांग्रेस की जीत रहा है दूसरे दलों के, और इस बार जिस तरीके का लोकसभा चुनाव परिणाम रहा तो इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि सदन काफी हंगामेदार होगा। अपनी अपनी रणनीति तमाम दलों ने बनाई है। सत्ता पक्ष ने भी कल देर रात विधायक दल की बैठक हुई। उस विधायक दल की बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर पूरी रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से विपक्ष के सदस्यों का जवाब दिया जाए। मंत्री तैयारी करके आए। कई बार होता है कि सवालों में जब सदस्य विधानसभा सदस्य सवाल लगाते हैं और उनके जवाब में कहीं ना कहीं मंत्री बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में आधे अधूरे जवाब आते हैं तो सदन में कहीं ना कहीं इस तरीके की मंत्रियों की पर सवाल खड़े होते हैं। तो मंत्रियों को भी कहा गया है कि तमाम सवालों के जवाब पूरी तैयारी के साथ आए और पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं वो सदन की कार्यवाही में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, ज्यादा से ज्यादा सदन को समय दिया जाए और पूरी कार्यवाही में शामिल हो, कुछ समझने की कोशिश की जाए जो नए विधायक हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी पूरी तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, तो सत्ता पक्ष ने भी उसको निपटने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर कल देर रात रणनीति बनाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धीराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए।